सितंबर 1965 की पाक भारत जंग हुए 58 बरस बीत गए, लेकिन अभी तक ये बहस जारी है कि इस जंग में किस मुल्क को शिकस्त हुई थी और किसको फतह नसीब हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 1965 की जंग वो जीता, लेकिन भारत का दावा है कि इसने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो फिर सवाल ये है कि ये जंग हारा कौन सा मुल्क था? अगर दोनों तरफ के सरकारी मोरखों को ज़्यादा तंग किया जाए तो वो कहते हैं कि हमारी जीत ये है कि हमने दूसरे को जीतने नहीं दिया। 1965 की जंग दरअसल 5 अगस्त को शुरू हुई, जब अयूब दौर में 10,000 कश्मीरी सिविलियन रज़ाकारों और सादा लिबास पहने फ़ौजियों पर मुश्तमिल जिब्राल्टर फ़ोर्स भारत के जम्मू कश्मीर में बगावत उभारने और कब्ज़ा करने के लिए भेजी गई। लेकिन पाकिस्तानी ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया, तो भारत ने आगे बढ़कर हाजी पीर, कारगिल और टिटफाल के दरों पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस जवाबी कार्रवाई का जोर तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को अखनौर और जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े के लिए ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया, जिसका जोर तोड़ने के लिए भारत ने 6 सितंबर को लाहौर सियालकोट सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पार कर ली। मगर दूसरी जानब पाकिस्तान की सरकारी किताबों में पढ़ाई जाने वाली तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो लगता है कि 1965 की जंग 6 सितंबर को शुरू हुई। इन किताबों में सिरे से ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड सलाम का कोई जिक्र ही नहीं, और ना आज तक इस रात से पर्दा उठाकर जब कश्मीर को भारत से काटने के लिए अखनौर की जानब पेशकदमी तेज़ी से जारी थी, तो इसे अचानक रोक कर ऑपरेशन ग्रैंड सलाम के खालिक अख्तर हुसैन मलिक की जगह मेजर जनरल यहया खान को फ़ौज की कमांड क्यों दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ौज के जनरल गौर बख्श सिंह के मुताबिक अखनौर की जानब पाकिस्तानी पेशकदमी का 36 घंटे तक खुद ब खुद रुक जाना हमारे लिए आसमानी मदद के मुतरादिफ था, जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया और ऑपरेशन ग्रैंड सलाम को नाकाम बना दिया। लेकिन इस हवाले से कुछ और सवालात 58 बरस बाद भी जवाब तलब हैं। मसलन ये कि 1965 की जंग का मकसद अगर कश्मीर की आज़ादी था, तो क्या अयूब खान के नाकाम ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले भारत के मकबूजा कश्मीर में आज़ादी पसंद क़यादत को पेशगी एतमाद में लिया गया, या फिर फ़र्ज़ कर लिया गया कि आम कश्मीरी अपनी निजात धंधों को देखते ही भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे? सवाल ये भी है कि क्या पाक फ़ौज का यही तजर्बा अक्टूबर 1947 में भी नाकाम नहीं हुआ था? सवाल ये भी है कि जनरल अयूब खान और जनरल मूसा खान आखिर किस मफरूज़े पर कश्मीर की आज़ादी का जंगी प्लान बना रहे थे, और ऐसा क्यों सोच रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद रहेगी और भारत बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करने की हमाकत नहीं करेगा। लिहाजा ना एयर फोर्स और बहरिया को इस प्लान में शरीक करने की ज़रूरत महसूस की गई, और ना ही लाहौर और सियालकोट की डिवीज़नल कमान को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजने के अहकामात महसूस किए गए। इस तरह ना तो छुट्टी पर गए हुए 25% फ़ौजी जवानों और अफसरों को तलब करने की ज़रूरत महसूस की गई, और ना ही गवर्नर मगरबी पाकिस्तान अमीर मोहम्मद ख़ान को कुछ बताने की ज़रूरत महसूस की गई। ना ही ये सोचा गया कि भारत ने अगर दूसरा महाज मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से खोल दिया तो क्या होगा। सवाल ये भी है कि क्या जंग से पहले अयूब और पाकिस्तानी फ़ौजी हाई कमान ने यह सोचा था कि पाकिस्तान के पास कितने दिन की जंग लड़ने का असला और गोला बारूद मौजूद है, और जंग तूल पकड़ती है तो क्या होगा। जंग हमेशा ख़ास कौमी अहदाफ हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। अगर पाकिस्तान का हदफ कश्मीर की आज़ादी था, तो ये हदफ हासिल करने के लिए मुकम्मल नाकामी के बाद ये दावा कैसे किया जाता है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।